अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे MD-CAT 2023 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, MD-CAT की रजिस्ट्रेशन फ़ी के पे हम बात करेंगे और उसके बाद MD-CAT का पासिंग क्राइटेरिया जो सा वो चेंज हो चुका है उस पर बात करेंगे और उसके बाद MD-CAT की वैलिडिटी और नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे MD-CAT देना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से जो कंट्रीज़ आ जाएंगे और फ़ी पैकेज जो सा वो क्या होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे जो सा MD-CAT नम्स 2023 पे बात करेंगे और MD-CAT रजिस्ट्रेशन जो सी वो कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट कब है, टेस्ट कब होगा और MD-CAT में अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, हम इस पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले MD-CAT की रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में बात करें तो MD-CAT की जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 6000 है। अगर आप 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इसके दरमियान अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आप इससे लेट अप्लाई करते हैं तो आपको 6000 के बजाय 9000 जो है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप MD-CAT में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको $100 जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के मिड में इसी टाइम के ड्यूरेशन के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप लेट अप्लाई करेंगे मीन्स मुकर्रर डेट के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको $100 के बजाय $150 जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं MD-CAT का पासिंग क्राइटेरिया। डियर स्टूडेंट्स, PMDC की तरफ से जो 2023 में नोटिफिकेशन आया है उसमें जो अब MD-CAT का पासिंग क्राइटेरिया वो चेंज कर दिया गया है। जो पिछले साल था वो अब नहीं है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 55% नंबर होने MD-CAT में ज़रूरी हैं। मीन्स अब 55 वाला जो है वो पास है। अगर ओल्ड क्राइटेरिया देखा जाए, पिछले साल का क्राइटेरिया देखा जाए तब 65% वाला पास था, लेकिन अब 55% वाला है। मीन्स टोटल 200 नंबर होते हैं। 200 नंबर में से अगर आपके 110 नंबर आ जाते हैं तो मीन्स आपका MD-CAT क्लियर है। आप इस रिजल्ट के बिहार पर प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर पब्लिक सेक्टर में आपका मेरिट नहीं बनता पाकिस्तान में रहते हुए तो आप प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। 110 नंबर रिक्वायर होंगे जो अगर आप 55% बेस पर ले लेते हैं तो। और उसके बाद अगर आप BDS में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके 50% MD-CAT में नंबर होने ज़रूरी हैं। मीन्स 200 नंबर टोटल है, 200 में से आपका जो सा वो 100 नंबर होना ज़रूरी है। लेकिन जो इससे पहले क्राइटेरिया था वो 55% था, मीन्स 110 नंबर BDS के लिए रिक्वायर किए जाते थे। सो 2023 में पासिंग क्राइटेरिया जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे MD-CAT की वैलिडिटी कि मीन्स अगर आप MD-CAT देते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक काबिल कबूल है, कितने साल तक काबिल कबूल है और किन किन एरियाज़ में, किन किन जगहों में MD-CAT का जो रिज़ल्ट है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। डियर, सबसे पहले तो देखा जाए MD-CAT का जो रिज़ल्ट है, अगर आप MD-CAT क्लियर कर लेते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 3 साल तक वैलिड होगा। मीन्स आप 23 में आपने ये MD-CAT क्लियर किया है तो 23, 24, 25 ये 3 साल तक आप MD-CAT का जो रिज़ल्ट है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 3 सालों में आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहें, आपका MD-CAT जो है वो क्लियर है तो आप इस रिज़ल्ट की बिहार पर एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड, याद रहे अगर आपने पिछले साल MD-CAT क्लियर किया हुआ है तो वो जो रिज़ल्ट है वो इस वक्त वैलिड नहीं होगा। दूसरे नंबर पे अगर आपने किसी एक सूबे में MD-CAT क्लियर किया हुआ है और अगर आप किसी दूसरे सूबे में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको नए सिरे से MD-CAT नहीं देना पड़ेगा। आपका वो पहले वाला रिजल्ट जो सा है वही एक्सेप्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल, आप पंजाब के रहने वाले हैं तो आपने पंजाब में MD-CAT जो है वो क्लियर कर लिया है, लेकिन आप KPK में या आप सिंध में किसी यूनिवर्सिटी में मेडिकल में अप्लाई करना चाह रहे हैं जहाँ कोटा बेस पर सीट मिली है, जहाँ उन्होंने कह दिया कि पंजाब वाले इतने % स्टूडेंट जो है वो, या किसी और डिस्ट्रिक्ट वाले, किसी और सूबे वाले जो उनसे वो इतने % लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको दोबारा से KPK का या सिंध का आपको MD-CAT नहीं देना पड़ेगा। आपका जो पहले रिजल्ट पंजाब वाला क्लियर होगा आप उसके बिहार पर जो है वो आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये मतलब कि वैलिडिटी जो है इसकी बढ़ गई 3 साल तक। और उसके बाद जो दीगर सूबे हैं उनमें भी आप एक सूबे में अगर आपने MD-CAT क्लियर किया होगा उस बिहार पर आप दीगर सूबों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ नंबर में बात करें, अगर डियर स्टूडेंट्स आप आउट ऑफ कंट्री हैं और आप MD-CAT में अप्लाई करना चाह रहे हैं, MD-CAT आप देना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये मुमकिन है तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको जो फ़ी पे करना पड़ेगी वो $100 जो है वो MD-CAT की फ़ी पे करना पड़ेगी। वो भी अगर आप
17 जुलाई से लेके 31 जुलाई के मिड में पे करते हैं। तो अगर 31 जुलाई के बाद डियर स्टूडेंट्स अगर आप पे करेंगे तो आपको $100 की बजाय $150 जो है वो पे करना पड़ेगा। और जो फॉरेन कंट्री में आपके जो सेंटर बनेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो दुबई में एक सेंटर आपका बनेगा, और उसके बाद सऊदी अरेबिया का जो मतलब कि एरिया आ जाता है वो रियाज, मीन्स इसमें दुबई में और रियाज में, इन दो जगहों पे सेंटर बनेंगे। आप जहाँ कहीं मर्जी रहने वाले हैं और किसी जगह पे भी सेंटर नहीं बनेगा जहाँ रह के आप MD कैट जो है वो दे पाएंगे। और उसके बाद ये स्टूडेंट हम बात करते हैं, बाद स्टूडेंट ये कहते हैं अगर MD कैट क्लियर किया हो तो वो इदारे जो नम्स एंटी टेस्ट रिक्वायर करते हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। नहीं डियर स्टूडेंट्स, वो इदारे जो नम्स एंटी टेस्ट रिक्वायर करते हैं तो उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको नम्स एंटी टेस्ट जो है वही क्लियर करना ज़रूरी होगा। MD कैट के बिहाफ पर आप उन इदारों में एडमिशन नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल आर्मी मेडिकल कॉलेज की बात कर ली जाए तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए नम्स क्लियर करना ज़रूरी है, वो MD कैट रिक्वायर नहीं करते। और उसके बाद MD कैट की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, आप MD कैट में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट आपका FSC प्री मेडिकल पार्ट 1 का जो रिजल्ट है वो स्कैन करके आपने साथ अपलोड करना होता है। वो अगर इंटरमीडिएट मीन्स पार्ट 1 में आप मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं तो आपका वो रिजल्ट कार्ड आपके पास हो, मार्कशीट आपके पास हो, या मतलब कि DMC डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस बिहाफ पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद MD कैट की जो स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो MD कैट की स्टार्टिंग डेट 17 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रही है, और जिसकी क्लोजिंग डेट होगी डियर स्टूडेंट्स वो है 31 जुलाई 2023, ये इसकी क्लोजिंग डेट है। और जो एंट्री टेस्ट होगा MD कैट होगा वो डियर स्टूडेंट्स 27 अगस्त 2023 मीन्स अगस्त के महीने में कंडक्ट किया जाएगा MD कैट का जो टेस्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी आज की वीडियो थी MD कैट 2020 PMDC में जो उन्होंने चेंजिंग की उसके बारे में डिस्कस किया। 2023 में मतलब कि एक तो इसके पासिंग क्राइटेरिया जो है इसके अंदर चेंजिंग कर दी कि 55% MBBS के लिए और उसके बाद 50% BDS के लिए कर दिया गया। और उसके बाद इसकी वैलिडिटी के अंदर जो है तो कुछ चेंजिंग कर दी गई कि एक तो आपका 3 साल तक आपका ये रिज़ल्ट जो है ये वैलिड रहेगा, और उसके बाद आप इस रिज़ल्ट के बिहार पर जो दीगर सूबे आप उसमें भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इसमें जो सी वो चेंजिंग होगी। सो ये हमारी आज की वीडियो MD कैट के हवाले से थी, जिसमें हमने इसका स्टार्ट से लेके एंड तक जितने अहम टॉपिक थे वो डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।